जनाब इंडियन मीडिया पे गई हैं इमरान खान की बहन, तो वो प्रेशर आया है तो गवर्नमेंट ने आज मुलाकात करा दी। इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जिंदगी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी उज़्मा खान ने इमरान खान के पैगाम, इमरान खान की बातें, इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आकर मीडिया को बताई। लेकिन इमरान खान के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी खबर बन रही है वो ये है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जागर कर रहे हैं इस चीज को कि भाई ये बंदा है कहां पे, और ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान वापस नहीं जा रहा। अवेयरनेस इंप्रूव ना की गई इन कंट्रीज के अंदर जहां से बच्चे डिग्रियां ले लेके 7 लाख बच्चा भागता है हर। जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से खबरें सूरत-ए-हाल आ रही हैं कि आखिरकार इमरान खान की बहन को मिलवा दिया गया है इमरान खान से। अडियाला जेल के बाहर से ही आज खबर आ रही थी कि उनको मिलने दिया जाएगा और आखिरकार उनकी मुलाकात हो गई इमरान खान से। उसके बाद से उनसे बयानात किए गए, उनसे पूछा गया कि कैसे हैं। इमरान खान की बहन से पूछा गया कैसे हैं इमरान खान, क्या उनकी सेहत ठीक है, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, ये आपने देखा ही होगा इंट्रो में, कि उनकी सेहत तो ठीक है लेकिन वो इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उनका कहना है कि उनको एक कमरे में जो है बंद कर दिया गया है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। और इतना ही नहीं, उनका कहना है ये सब किया धरा जो है वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर का है। ये बयानात जो है उनकी बहन हर चैनल्स पे, इंडिया के चैनल्स पे दे रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स में भी दे रही हैं। तो आपका क्या कहना है इस चीज पे? और पता चल गया कि इमरान खान जिंदा हैं। मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्से में हैं, उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें सारा दिन कमरे में बंद रखा जाता है, किसी से बात नहीं करने दी जाती। बयान यह है कि रेडिकल इस्लामिस्ट आसिम मुनीर वांट्स वॉर विद इंडिया। अलीमा खान के वर्ड्स हैं कि इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो चुका है कि ये सिर्फ जंग और जिहाद के बारे में सोचता है। कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमत कुछ गारंटियां चाहती है, हुकूमत के कुछ मुतालबात हैं जो वो मनवाना चाहती है। मैं डट गया हूं, आप भी इस माफिया के सामने डट जाएं। आज 40 दिन होने को हैं, एक छोटे से बंद कमरे में मुझे लॉक किया हुआ है। Asim Munir, who's declared himself Field Marshal right now, is a petty man, and he is the one responsible for what's happening. So there's what he calls the Asim law. That it's a dictatorship. आसिम मुनीर जो हैं वो तो बड़े रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जनाब इंतहा पसंद हैं। तकलीफ बड़े दूर तक पहुंची है और संगीन तरीन नताइज की धमकियां आ गई हैं। कमजोर हो गया है फील्ड मार्शल, उसके ये जो नोटिफिकेशन नहीं आया कि वो अब अपना टाइम लेगा दोबारा से अपनी पावर रीगेन करने में, और वो करने के लिए उसको जो कुछ अब करना पड़ेगा, शरीफैन और जरदारैन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं। तो वहां भारत ये चाहता है किसी तरीके से इमरान खान भारत के पास आ जाए, इसीलिए फौज ने इसको जेल में डाल रखा है। बिल्कुल ठीक, पाकिस्तान आ गया है लेकिन अभी तक रिकॉर्डिंग करते वक्त उसने वो नोटिफिकेशन साइन नहीं करा। जो उनका गुस्सा है उसके ऊपर मजीद गुस्सा किया जा रहा है कि जनाब देखिए इसी वजह से मुलाकात नहीं कराई जाती कि ये जो है इमरान खान साहब फील्ड मार्शल साहब के बारे में इस किस्म के अल्फाज कहते हैं। और पहले भी जब भी इमरान खान साहब के लास्ट ट्वीट्स आए हैं तो इसी तरह से उनकी जानिब से खास तौर पर फील्ड मार्शल साहब के लिए काफी सख्त गुफ्तगू होती है। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि उनकी बहनें जो हैं वो यहाँ तक किया, उन्होंने तो हद ही कर दी। बताइए कि पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़े, वो तो भारत के मीडिया पर भी पहुंच गए और वहां एक तरफ इमरान खान को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, वो मुलाकात करवा दी गई। आपने एक अपना वादा पूरा नहीं किया है, फिर क्या होगा? तो फिर जाके वही भीख मांगना, वही किस्म का निगोस। और दैट हैड टू बी साइंड बाय शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने का नाम नहीं ले रहे। ये वो जुडिशरी है पाकिस्तान की जिसका IMF ने कहा है कि नंबर 3 पे करप्ट 3 इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। सिर्फ एक ही चीज सारी समस्या का हल है, दैट इज वॉर विद इंडिया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, उनका भाई इमरान खान सबसे प्यार मोहब्बत से बात करना चाहता था। हाँ ठीक है, उनके डिफरेंसेस भारत के साथ हो सकते हैं लेकिन जंग किसी चीज का हल नहीं है। उन्होंने बोला कि ये इमरान खान का मानना था। लेकिन आसिम मुनीर बेसिकली दिमाग से
इतना ज्यादा रेडिकल हो चुका है, रेडिकल इस्लामिस्ट है। ये वर्ड्स अलीमा खान के हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है दोस्तों, अलीमा खान के वर्ड्स हैं कि इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो चुका है कि ये सिर्फ जंग और जिहाद के बारे में सोचता है। वैसे तो इमरान खान साहब को आप कुछ कहें या ना कहें, मैं भी कोई इमरान खान साहब की फैन नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल तो बनाया ही है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर पाएगा। ये ट्वीट देख रहे होंगे किस तरीके से पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत ये चाहता है किसी तरीके से इमरान खान भारत के पास आ जाए। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि शायद, अच्छा, पाकिस्तानियों के दिमाग में डाउट डालने की कोशिश की जा रही है कि शायद इमरान खान नियाजी हो सकता है एक इंडियन एसेट हो सकता है रॉक एसेट हो। अब दोस्तों बात तो यह है कि पाकिस्तान आ गया, कभी बहरीन घूम रहा था, कभी लंदन घूम रहा था, वो आ गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आ गया है, लेकिन अभी तक रिकॉर्डिंग करते वक्त उसने वो नोटिफिकेशन साइन नहीं करा। इसमें चाबी क्या है दोस्तों? वो नोटिफिकेशन जो आसिम मुनीर को पाकिस्तान का अब्बू बना देगा। और इसी वजह से लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह के प्रेशर में आई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आखिर थक हार कर उन्होंने इमरान खान से मिलवाने का बंदोबस्त कर दिया। अब इमरान खान से मिलवा क्यों नहीं रहे थे भाई? यही चीज जो आप आज कर रहे हैं, यही अगर आपने चाहिए कि IMF इस गवर्नमेंट से, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उससे अग्री भी नहीं करेगी उनके साथ अगले लोन के लिए साइन करें। इसलिए उनको पता नहीं है ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी, तो वो कहते हैं अगला गवर्नमेंट से हम करेंगे। अब आप इलेक्शंस तो नहीं कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं अगला गवर्नमेंट जो होगा टेक्नोक्रेट्स ये वो शायद हो, तो वो देखेंगे कि वो कि भाई इन्होंने आपका कर्ज दिया है, आंसर विल बी नो। तो ये तो फिर झार साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, दार साहब का मतलब है वो एक टेक्निकलिटी पे बात कर रहे हैं। एक ही किस्म का लोन है, सिंडिकेटेड बैंक लोन्स, दैट मीन बहुत सारे बैंक इकट्ठे होके जो आपको देते हैं, और बॉन्ड्स। अच्छा, और इस वक्त वो बॉन्ड्स का हमने दे दिया है, वो 5 बिलियन थे, उसके अलावा और कुछ नहीं हमने फेंटा है। और बाकी जो है वो कंडीशन में लाए हैं 30 साल की हुकूमत पे। आई एम सॉरी, और ये झूठ बोलते हैं। IMF कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ साइन ही नहीं करना चाहते, तुम्हें पता नहीं है क्या तुमने वो GST 800 बिलियन रुपया जो वादा किया था कर दिया वापस? बिल्कुल नो। और वो कह रहे हैं कि जब तक ये वापस नहीं होगा हम साइन नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट एग्रीमेंट में क्यों जाएं? जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से आखिरकार अडियाला जेल में आखिरकार इमरान की बहन को उनसे मिलने दिया गया, और ये मुलाकात जो है करीब 1 घंटे की हुई, लेकिन इमरान खान से उनकी बहन को मिलने दिया गया। और वो शायद अगर इमरान खान की बहन को ज़रा सा भी 1% लगा होगा कि भारत की वजह से उनको मिलने दिया गया है, कि भारत के चैनल्स पे आने के बाद से उनको मिलने दिया गया है, तो शायद वो धन्यवाद भी कहो करें भारत में के चैनल्स में आकर के भारत का। लेकिन अब उनको मिलने दिया गया। उसके बाद से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान जिंदा तो हैं, लेकिन उनकी हेल्थ भी ठीक है, लेकिन उनके साथ ज्यादती की जा रही है काफ़ी ज़्यादा। एक ही कमरे के अंदर उनको बैठाया जा रहा है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ये सब जो है वो आसिम मुनीर करवा रहा है। अब ये बयानात जो है उनकी बहन हर जगह मीडिया पे दे रही हैं। अब इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्या बयानात को आसिम मुनीर आकर के फिर से सफाई दे, कोई ना कोई सफाई देने के लिए आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, तो इस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ये चीज़ आप मेरी पॉइंट टू नोट आप ये ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन वही पाकिस्तान की आवाम जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा भड़की तो हुई है कि आसिम मुनीर का जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ PTI के वर्कर्स को एक तरफ तसल्ली भी मिल गई है कि आखिरकार इमरान खान जिंदा हैं और ठीक हालत में है। लेकिन अब PTI के वर्कर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि उनकी बहन ने साफ तौर पे कहा है कि इमरान खान ने कहा है इन सब का किया धरा जो है वो उसमें आसिम मुनीर का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब PTI वर्कर्स जो है इनको तो छोड़ने वाले नहीं है, प्रोटेस्ट जारी होंगे। अभी देखिए क्या क्या होता है पाकिस्तान भर के अंदर। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।